वरना उठ के सलाम पढ़ दो। हाँ, वरना उठ के सलाम पढ़ दो। सुनेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला मौला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे अभी हज़रत मुफ्ती तनवीर साहब ने अपनी शुरुआती तकरीर में अपना तो दर्द बयान कर दिया था, लेकिन हज़रत हम लोगों का तो पूरा तेल निकाल लिया जाता है कि घंटों स्टेज पे बैठाला जाता है, सबसे आखिर में वक्त दिया जाता है। हम लोग थक जाते हैं बैठे बैठे, नींद का गलबा आने लगता है, उसके बाद माइक दिया जाता है कि कुछ बोल दी, है ना। बहरहाल खैरियत से हैं आप लोग? ठीक है। हाँ, एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। खुदा व मुस्तफा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफा जाने और मुस्तफा को खुदा जाने। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जानते हैं, मैं हमेशा, आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं हमेशा कहीं भी बोलूं, छोटा हो प्रोग्राम बड़ा हो, लेकिन ताजुश्शरिया का शेर जरूर पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिना इस शेर के मेरी बात अधूरी रह गई। मुझे ऐसा लगता है कि शेर के बिना मेरी बात ही अधूरी रह गई। बहरहाल, ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है। अभी 12 रबीउन नूर को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरा। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में उजाला आया। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, जहाँ जहालत थी इल्म आया। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, गिरे हुए थे वो उठ गए। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो बेइज्जत थे उनको इज्जतें मिल गईं। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनके दिल टूटे थे उनके दिल जुड़ गए। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए, तरक्की हुई। आज ये जो लाइटिंग है, नूर, ये जो कुछ भी है, ये मेरे मुस्तफ़ा के आने का सदका है ना। लेकिन जानते हो, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए तो सब खुश हुए, इंसान खुश हुए, चरिंद परिंद खुश हुए, कायनात खुश हुई। लेकिन सिर्फ दो लोग थे जो रोए, सिर्फ दो लोग जो रोए। जानते हो वो कौन रोया? एक था शैतान जो चिल्लाया और रोया। जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो शैतान चिल्लाया कि हम दुनिया में लोगों को बहकाने आए थे, मुस्तफा दुनिया में लोगों का हिदायत का रास्ता दिखाने आ गए। हम लोगों को जहन्नम ले जाने आए, मुस्तफा अपने दामन रहमत में छुपा के लोगों को जन्नत ले जाने आ गए। हम लोगों को बर्बाद करने आए, लेकिन मुस्तफा दुनिया में लोगों को आबाद करने आ गए। हम लोगों के चेहरों पे गम लाने के लिए आए, लेकिन मेरा मुस्तफा लोगों के चेहरों पे खुशियां लाने के लिए आ गए। है सुभान अल्लाह सुभान है ना। तो शैतान चिल्लाया और रोया। और एक दूसरा शख्स था, मक्के का ताजिर था, यहूदी था, वो रोया। और वो इसलिए रोया कि उसको उसको इस बात का गम था कि बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई, बनी इसराइल से नबूवत चली गई। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दोगे? जवाब दोगे? हाँ। दुनिया में मुस्तफा जाहिरी तौर से तशरीफ लाए तो शैतान रोया, है ना। वो जो दूसरा रोया था तो वो अपनी कौम के चक्कर में रोया था,
कि हाँ हमारी कौम से वो नबूवत चली गई, इस अफसोस में चिल्लाया था, इस अफसोस में रोया था। लेकिन एक बात पूछें, शैतान तो खास कर रोया था ना, शायद खास कर चिल्लाया था ना। आज हमारे बीच भी कुछ शैतान है कि मिलाद मुस्तफ़ा आता है, शिर्क और बिदअत चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। है हक है। हाँ? तब एक बात तुमसे पूछूंगा, ये वहाबी रहमान का बंदा या शैतान का चेला? हाँ, ये वहाबी रहमान का बंदा या शैतान का चेला है? पक्का? हाँ। लेकिन एक बात कहूं, ये जानते हुए भी वो शैतान का चेला है। आज उस वहाबी को रोना, वहाबी मुस्तफ़ा की पैदाइश पे शिर्क और बिदत के फतवे लगा लगा के रोता है। हम जानते हैं ये वहाबी मुस्तफ़ा का गद्दार है, ये वहाबी मुस्तफ़ा का दुश्मन है, लेकिन फिर भी अपनी बेटियां उसको देते हैं। छपाएगा मसला बहुत कुछ। हाँ, अब मुझे एक सवाल का जवाब देना कि हम किसी दीनदार के घर में बेटी देते हैं या शैतान के घर में? हाँ, फिर बताओ मुझे, क्या सही करते हैं? हाँ, मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन मेरे कान में किसी ने कहा आकर पीछे से, तो मैं उस पे बोलने लगा। लेकिन मुझे सच सच बताओ कि किसी दीनदार के घर में बेटी दोगे या शैतान के घर में? हाँ, तो वहाबी के घर में बेटी तो नहीं दोगे। मैं इस पे बाद में बात करूंगा। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप मुझसे इल्म की ज्यादती तलब कीजिए। ए महबूब, अल्लाह ने किसी भी अपने महबूब को कभी भी कोई हुक्म नहीं दिया कि हाँ महबूब आप मुझसे इस चीज को तलब कीजिए, आप मुझसे इस चीज को तलब कीजिए। लेकिन कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब को अगर तलब का हुक्म दिया है तो वह इल्म के तलब का हुक्म दिया, इल्म की तलब का हुक्म दिया है। हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि इसी आयत से इल्म की फजीलत बयान हो जाती है कि इल्म कितना अजीम है। और फिर आप कहते हैं कि हजरत अबुल कासिम कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तशरीह में फरमाते हैं कि जो इल्ला लियअबुदून है दरअसल ये इल्ला लियअरिफून है। और खुदा इरशाद फरमाता है, और हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन को मगर अपनी इबादत के लिए। लेकिन वो फरमाते हैं कि इसकी तशरीह करते हुए आप लिखते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअरिफून, कि और हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन को मगर अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए। हज़रत इमाम गज़ाली इसके तफसीर में लिखते हैं कि जब बंदे को, जब इसकी तफसीर में लिखते हैं कि बंदा खुदा के बारे में जान ले, मुस्तफा की रिसालत के बारे में जान ले। और फिर उसके बाद हजरत मुहद्दिस देहलवी, जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। तो इमाम गजाली के इस कौल को रखते हैं कि इमाम गजाली ने कहा कि सिर्फ फर्ज इतना है कि अल्लाह के बारे में जान ले, अल्लाह के वहदानियत के बारे में जान ले और मुस्तफा के रिसालत के बारे में जान ले। हज़रत मुहद्दिस देहलवी कहते हैं नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि बंदे पर नमाज फर्ज हो तो नमाज के बारे में जाने, बंदे पे रोजा फर्ज हो तो रोजा के बारे में जाने, बंदे पे हज फर्ज हो तो हज के बारे में जाने। और यहाँ तक कि आप इसी के अंदर लिखते हैं कि हजरत फारूक आजम ने अपने बाजार में जब आप खलीफा बने, आपने मदीना के बाजार में यह हुक्म नाफिज फरमा दिया, एक ऐलान कर दिया कि जो खरीदो फरोख्त मसाइल को ना जाने वो मेरी बाजार में खरीदो फरोख्त के लिए ना आए। तो मालूम ये पड़ा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, शादी हो गई तो शादी के जो मसाइल हैं उनके बारे में बंदे को जानना लाजमी हुआ। जैसे जैसे बंदा इंसान दुनिया में आया, उसके बाद जैसे जैसे उसके ऊपर नाफिज होते गए, उन हुक्मों के बारे में, उन मसाइल के बारे में उसे जानना फर्ज है ना, उसे जानना फर्ज है। लेकिन अफसोस
मेरा नबी इरशाद फरमाता है तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। लेकिन अफसोस ये कौम इल्म से उतना दूर है। अफसोस ये कौम इल्म से उतना दूर है। आज हमारी कौम में इतनी जहालत है। आप जानते हैं, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था, पेपर की कटिंग पड़ी हुई थी जिसमें एक जज कह रहा था, उसकी हेडलाइन ये थी कि दौरे हाजरा में मुसलमान ओबीसी से भी निचले स्तर पर इल्म के मामले में है। ओबीसी से भी निचले स्तर पर इल्म के मामले में है। जिस कौम का नबी बार बार इरशाद फरमा रहा हो कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम्हें इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। वो रहमतल लिल आलमीन जो हुक्म दे कि दूसरे के रास्ते से गुजरो, अगर रास्ते में तकलीफ दे चीज हो तो हटा दो। लेकिन वो नबी इसलिए इरशाद फरमा रहा कि अगर तुम्हें इतनी लंबी मुसाफिर तय करना पड़े, तुम्हें रास्ते का सफर तय करना पड़े, तकलीफें उठाना पड़े, लेकिन ऐ मेरे माँ उम्मतियों, इनको जरूर हासिल करना। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, वो नबी जो अपनी उम्मत के लिए सिर्फ एक दुआ करे, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हब्बे उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, या रब्बे हबले उम्मती। नबी दुनिया में है, या रब्बे हबले उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। मेरे नबी तो कब्र अनवर में है, या रब्बे हबले उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। वही लेकिन वही नबी इरशाद फरमाता है उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, तुम इल्म को हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चाहे तुम्हें उसके लिए तकलीफें उठाना पड़े, लेकिन ऐ मेरी उम्मत तो इल्म को हासिल कर। लेकिन अफसोस आज हमने क्या किया? आज हमने सिर्फ मोबाइल चलाया, आज हमने सिर्फ बैठ के बातें कर ली, इनके उनके ऊपर लानते भेज ली, इनके उनके ऊपर तंज कर लिए। हमने सोचा कि नहीं, हमें सब मालूम हो गया, हमें सब मालूम हो गया। लेकिन जानते हो, मेरा नबी इरशाद फरमाता है तालिबुल इल्म बैनल जुहाल कल हय्य बैनल अमवात। इल्म का तलब करने वाला जाहिलों के दरमियान ऐसे है जैसे जिंदा मुर्दों के दरमियान। बेशक बेशक। एक मिसाल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, मिसाल दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, ये जाहिल है, ये आलिम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तालिबुल इल्म बैनल जुहाल, इल्म का हासिल करने वाला जाहिलों के दरमियान ऐसे है कल हय्य बैनल अमवात, जैसे मुर्दों के बीच जिंदा। आज इनके पास, इन उलमा के पास इल्म है, ये ऊपर है, तुम इल्म से खाली हो, नीचे हो। ये इल्म की फजीलत है कि ऊपर बैठे हैं, ये इल्मी की बात है कि तुम नीचे बैठे हो। कभी किसी आलिम को बैठे देखा है? वजह उसको ये फजीलत किसने दी ऊपर बैठने की? इल्म ने। बुजुर्गों ने कहा है फजीलतुल इल्म बे फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म। मैं अक्सर इसमें एक जुमला जोड़ देता हूं कि फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म व अदब। इंसान की फजीलत इल्म से है और अदब से है ना। इंसान की फजीलत इल्म से है, अदब से है। लेकिन अफसोस हमारी कौम ने इल्म से दूरी इख्तियार कर ली। आज हम दीन के फिक्रमंद होते हैं तो सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरा नबी इरशाद फरमाता है अल इल्म हयातुल इस्लाम। आज जरा सी बात होती है, हम बड़े फिक्र वाले हो जाते हैं ना कि अरे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सुनो, मेरा नबी इरशाद फरमाता है अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन। इल्म इस्लाम की जिंदगी है, इस्लाम की हयात है, इस्लाम और इस्लाम का सुतून है। आज हम मस्जिद में गए,
एक तस्बीह पढ़ ली और सोचा हमने दीन का हक अदा कर दिया, हम बहुत दीनदार बन गए। लेकिन जानते हो मेरा नबी क्या इरशाद फरमाता है? मेरा नबी इरशाद फरमाता है अल इल्म, मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि इल्म इबादत से बेहतर है। इल्म इबादत से बेहतर है। अल इल्म खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है रात भर इबादत की जाए लेकिन एक साथ इल्म को हासिल कर लिया जाए, और रात भर की इबादत से अफजल है वो साथ जिसमें इल्म हासिल किया गया। इल्म की फजीलत जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे मुस्तफ़ा एक दिन अपने एक सहाबी से खिताब फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने एक सहाबी से बात कर रहे हैं, इतने में जिब्रील अमी नाजिल हुए। जिब्रील अमी वही लेकर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने इस सहाबी को बता दीजिए कि इसके पास सिर्फ एक साथ है, असर का वक्त था। जिब्रील अमी कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने इस सहाबी को बता दीजिए सिर्फ इसके पास एक साथ है, एक घड़ी है। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह के पैगाम को अपने सहाबी तक पहुंचाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की बात को अपने सहाबी को बताते हैं। सहाबी से कहते हैं ऐ मेरे सहाबी तेरे पास जिंदगी की सिर्फ एक साथ बाकी है। सहाबी परेशान हो जाते हैं, सहाबी मौत से नहीं डरते हैं। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सिर्फ एक साथ बाकी है, या रसूल अल्लाह मैं इससे एक साथ में क्या करूं? या रसूल मुझे ऐसा अमल बताइए जो मैं एक साथ में कर लो। तो जानते हो मेरा मुस्तफा इरशाद फरमाता है इश्क़ुल तालीम, इल्म को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। बेशक इल्म को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इल्म को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका ये नहीं कहते तस्बीह लेके बैठ जाओ, आका ये नहीं कह फरमाते कि जाओ नमाज़ें पढ़ो, लेकिन आका इतना फरमाते हैं कि इल्म को हासिल करने में लग जाओ, इल्म को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। इससे बढ़ के इल्म की और क्या फजीलत हो सकती है? और जानते हो आज हमारी कौम सिर्फ मोबाइल पे इल्म हासिल करना चाहती है, सिर्फ मोबाइल पे। हमको ये भी नहीं मालूम होता ये तारिक जलील है, तारिक मसूद है, हम इनको सुन रहे हैं, ये इनके अकीदे क्या है। बस हमें अच्छा लगा, हमने शेयर किया, फॉरवर्ड किया, हमने लाइक किया और हमने कहा कि अरे इसको सुनो उसको सुनो। जानते हो हजरत अबू मोहम्मद हैं, कंजुल मानी में लिखा हुआ ये वाकया, हजरत अबू मोहम्मद हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे किसी की भी अच्छी बात हो सुनी जाए, है ना, अच्छी बात सुन ली जाए, क्या जाता है। अबू मोहम्मद हैं, उनके पास दो बदमज़हब आते हैं। दो बदमज़हब आने के बाद कहते हैं ऐ अबू मोहम्मद मैं कुरान की क़िराअत करना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। आप कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा। फिर कहते हैं ऐ अबू मोहम्मद मैं हदीस सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। कहते हैं नहीं सुनूंगा। फिर वो बदमज़हब कहते हैं कि मुझसे दीन की कोई बात सुन लीजिए। आप कहते हैं नहीं सुनना चाहिए, यहां से भाग, वो चले जाते हैं। आपके असहाब कहते हैं, आपके साथी कहते हैं ऐ हुजूर वो कुरान की क़िराअत ही तो सुना रहे थे, सुन लेते। हज़रत अबू मोहम्मद कहते हैं कि अगर वो कुरान की क़िराअत सुनाते मुझे और उसकी ऐसी तफसीर बयान कर देते जो अबू मोहम्मद के ख्यालों में रह जाती तो अबू मोहम्मद हलाक हो जाता। कहते हैं कि हुजूर उनसे हदीस तो सुन लेते हैं। तो कहते हैं कि वो हदीस बयान करते हैं और अगर हदीस की गलत तशरीह कर देते हैं और वो मोहम्मद के दिल बस जाती तो मोहम्मद हलाक हो जाता। कहते हैं कि दीन की बात सुन लेते हैं। तो कहते हैं अगर दीन की कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ होती और मेरे ख्यालों में रह जाती तो मैं हलाक हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा। आज का नौजवान कहता है अरे तारिक जलील को सुनो, तारिक मसूद को सुनो, वो इंजीनियर को सुनो, मिर्जा को सुनो, वो इंजीनियर मिर्जा, वो अच्छी बात करता है, वो ऐसी बात करता है, वो वैसी बात करता है। बात कोई भी अच्छी करे,
हमें सबकी नहीं सुनना है, हमें सिर्फ मुस्तफ़ा की बात सुन, बेशक सुभान अल्लाह। और वो भी मुस्तफ़ा के आशिकों की ज़बानी सुनना है, मुस्तफ़ा के गद्दारों की ज़बानी नहीं सुनना है। मैं नहीं कहता, आप उठाइए, देखिए बुजुर्गों के अक़वाल, आप बुजुर्गों के अक़वाल उठा के देखिए। आप जानते हैं हमने क्या समझा है कि नहीं, मोबाइल खोला, मेरे नबी ने एक और इरशाद फरमाया, औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे इल्म से भी महफूज फरमा जो इल्म गैर नाफे है। ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म गैर नाफे है। आज जानते हैं ये मोबाइल है ना, अगर आप इस मोबाइल में नात सुनी किसी सुन्नी शायर के, तो ये आपके लिए नाफे है ना, और अगर इसी से पिक्चर देखें, गाने सुने, तो ये गैर नाफे। हमें समझना है कि हमें नाफे में इस्तेमाल करना है या गैर नाफे में। हाँ? और आप जानते हैं आज हम कहते हैं कि हम अच्छे दिखें, है ना, हम अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है, खासकर हमारे नौजवानों की, कि रील्स बनाएं, लाइक आए, शेयर आए, हम मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं, कोई ट्रेन के आगे बनाता है तो कोई ट्रेन में लटक के बनाता है, मर जाएंगे लेकिन ये मोबाइल हमको जिंदा रखेगा। लेकिन जानते हो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सारा बिल इल्मि ला हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता। बेशक जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता। हजरत मास बिन जबल का कौल है, मास बिन जबल फरमाते हैं कि इल्म दोस्तों के दरमियान तुम्हारा ज़ेबो ज़ीनत है, दोस्तों के दरमियान ये इल्म तुम्हारे लिए जीनत है, और दुश्मनों के दरमियान ये इल्म तुम्हारे लिए हथियार है। बेशक हाँ? आज हम अपने उलमा को बुरा कहते हैं, अपने उलमा को गाली देते हैं, तो जानते हो नबी इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाओ मिफ्ताहुल जन्ना, उलमा जन्नत की कुंजी हैं, व खुलफाउल अंबिया, और अंबिया के खुलफा हैं। आज हम इन्हें बुरा कहते हैं, हाँ? आज इन पर लान तान कहते हैं, करते हैं, हाँ? इनको बुरा कहते हैं जो जन्नत की कुंजी हैं, जो अंबिया के खुलफा हैं। और आज हम लगे हुए हैं माल कमाने में। आज हमारी कौम पे अफसोस है कि हमारी कौम का 10 साल का बच्चा हुआ, उसे पंचर की दुकान पर बैठा दिया या किसी किराने की दुकान पर बैठा दिया कि 150 रुपए शाम को लेकर आएगा। कितने अफसोस की बात है, जिस बच्चे के हाथ में किताबें होना चाहिए थी, जिस बच्चे के सीने से कुरान पाक लगा हुआ होना चाहिए था, वो बच्चा किसी पंचर के औजार को लेकर घूमता है, वो बच्चा किसी किराने की दुकान पर सामान तौलता हुआ नजर आता है। आज ये हालात हमारी कौम के हो गए, और उसके बाद कौम कहती है हम तरक्की नहीं कर पा रहे, हम तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने इल्म से दूरी इख्तियार कर ली है। तो हमें तरक्की कहां से मिलेगी, हमें तरक्की कहां से मिलेगी, क्योंकि इल्म से हमने दूरी इख्तियार कर ली। जानते हो ये हम पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं, आज हमारी कौम में जो लालच पैदा हो चुका, हजरत अली फरमाते हैं, बस अपनी आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत अली फरमाते हैं इल्म पैसे से, माल से 7 दर्जा आला है, इल्म माल से 7 दर्जा आला है। हजरत अली फरमाते हैं इल्म अंबिया की मीरास है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अल इल्मु मीरासी, इल्म मेरी मीरास है, व मिरासतुल अंबिया क़बली, और मुझसे पहले के अंबिया की मीरास है। तो हजरत अली कहते हैं इल्म अंबिया की मीरास है और माल फिरौन की मीरास है। हजरत अली कहते हैं इल्म माल की हिफाजत इंसान करता है और इल्म उलमा की हिफाजत करता है। माल की हिफाजत इंसान करता है, लेकिन इल्म अपने उलमा की हिफाजत करता है। हजरत अली कहते हैं कि उलमा के पास सब जाते हैं, मालदार के पास कोई माल के लिए नहीं जाता। हजरत अली कहते हैं इल्म खर्च करने से घटता नहीं है, लेकिन माल खर्च करने से घट जाता है। हजरत अली कहते हैं ए माल, जब बंदा मरता है तो माल दुनिया में छूट जाता है, लेकिन जब बंदा मर जाता है तब बेइल्म उसके साथ कब्र में जाता है। हजरत अली कहते हैं कि यह इल्म पुलसरात के ऊपर आलिम को कुव्वत देगा और ये माल पुलसरात पे अपने मालिक को तकलीफ पहुंचाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत सरकार की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत को हजरत बेशक। बस सिर्फ आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले अपने बच्चों को इल्म फर्ज दीजिए, है ना। इल्म फर्ज, मैं ये नहीं कहता आप दुनियावी तालीम मत दीजिए, आप जरूर डॉक्टर बनाइएगा, जरूर इंजीनियर बनाइएगा, जरूर डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, आईएएस बनाइएगा, पीसीएस बनाइएगा, लेकिन सबसे पहले मुस्तफा के हुक्म पे अमल कीजिएगा। सबसे पहले उसे इल्म फर्ज दीजिएगा, उसे किसी आलिम के पास भेजिएगा, उससे बताइएगा कि तुझे ये सीखना है, मुस्तफा की सीरत तुझे सीखनी है, तुझे इल्म फर्ज ये मसले नमाज के मसाइल सीखना है, रोजे के मसाइल सीखना है। उसके बाद जब आपका बेटा कुरान पढ़ने लगे, इल्म फर्ज को हासिल कर ले, उसके बाद अपने बेटे को आलिम भी बनाइए, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए। आप जानते हैं आज बहुत से लोग दुनियावी इल्म को हिकारत की नजर से देखते हैं और कुछ लोग दीनी इल्म को हिकारत की नजर से देखते हैं। आज हमारे माहौल इतना खराब हो गया कि आज कोई आलिम होता है तो लोग सबसे पहले उसकी तनख्वाह की वजह से उसको अपनी बेटी नहीं देना चाहते। आज ये भी बात है कि अगर कोई आलिम है तो कहते हैं वो क्या कमाता होगा, लेकिन एक बात बताएं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इल्म के हासिल करने वाले अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्म के हद इल्म दीन के हासिल करने वाले का रिस्क खुदा ताला ने अपने जिम्मे करम पे रख लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई आलिम भूखा रहता है, है ना। कोई आलिम भूखा नहीं रहता, कभी आलिम के हालात बहुत उजड़े फिजड़े नहीं दिखता होगा, है ना। वो बैठेगा तो अपने वकार के साथ बैठेगा, वो खड़ा होगा अपने वकार के साथ खड़ा होगा, वो खाना भी खाएगा ना, भले चटनी रोटी खाएगा लेकिन सुकून के साथ खाएगा, क्योंकि उसका रिस्क तो खुदा ताला ने अपने जिम्मे करम पे लिया है। बेशक सुभान है ना। तो हमें तो चाहिए कि नहीं, शादी अगर अपनी बेटी की शादी करें तो सबसे पहले आलिम लड़का देखें, सुन्नी आलिम देखें, मसलके आला हजरत वाला, वहां भी आलिम ना देखें। हाँ, तब तो और भी वो लोग कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके, मैं कहूंगा कि खजूर से जाके आसमान पे चले गए। इसको उल्टा ही करूंगा कि बर्बादी और उस पर से तबाही। तो सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत वाला आलिम देखे, है ना। तो बहरहाल जो इल्म है ना, दुनियावी इल्म, इसके लिए भी मना नहीं है। ओहदिया बदर के मौके पर कुछ कुफार पकड़े गए थे, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था जुर्माना दो आज़ादी पाओ, लेकिन कुफार उनके पास पैसे नहीं थे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था कि मेरे मुसलमान बच्चों को पढ़ा दो, इल्म दे दो, मेरे मुसलमान बच्चों को इल्म दे दो। तो उन्होंने कोई कुरान हदीस या तफसीर नहीं पढ़ाई होगी, उन्होंने इल्म दुनिया ही दिया होगा। तो इल्म दुनिया के लिए भी मना नहीं है, लेकिन ऐसे इल्म के लिए मना है जो इल्म गैर नाफे है, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं औज़ुबिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ परवरदिगार आलम मुझे इल्म, ऐसे इल्म से महफूज फरमा जो इल्म गैर नाफे है ना। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि दिन में रोजा रखो, रात में भूखे रहो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, है ना। बहुत को पैगाम मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो बहरहाल ये मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। कभी हमने अपनी आका की सीरत को देखा है? हमने कभी आका की सीरत को पढ़ा है? सहाबा को देखा है? आज हमारे क्या ये हालात, अभी वहाबी की बात मैंने की थी, आज हमारे क्या हालात ये पैदा हो गए कि पैसा आना चाहिए, चाहे वहाबी से आए, देवबंदी से आए, कहीं से भी आए, हम तिजारत सबके साथ करेंगे। बस मस्जिद में जाएंगे तो सुन्नी, हाँ सुन्नी है कि वहाबी है, तब देख लेंगे। लेकिन जानते हो इब्न हिशाम की रवायत है कि बनी हनफिया का एक इस्लामी लश्कर गुजर रहा था, बनी हनफिया का एक शख्स था, मुसलमान उसको पकड़ लेते हैं, लाके मस्जिद में बांध, सुतून से बांध देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा को खबर दी जाती है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा देखते हैं एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान सुतून से बंधा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा इसको कोई तकलीफ मत होने देना, ऐ मेरे सहाबा इसको कोई तकलीफ मत पहुंचाना। मुस्तफ़ा उस नौजवान से मुखातिब होते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा, उनका नाम सुमामा है, कहते मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा मैं ईमान लिया। सुमामा कहते हैं मोहम्मद अरबी मैं ईमान नहीं लाता, ऐ मोहम्मद अरबी मुझे कत्ल कर दीजिए या फिर मुझ पर जुर्माना लगाइए, मैं
जुर्माना अदा करूंगा, मुझे रिहाई का परवाना दीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा जरा मेरे चेहरे की तरफ देख। अल्लाह के सुमामा कहते हैं कि मैं नहीं देखता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुमामा जरा मेरी बस्ती की तरफ देख, मेरे शहर मदीने की तरफ देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। सुमामा का सर नीचे झुका हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को पेट भर के खिलाना, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को सुबह और शाम खाना, मेरे सहाबा सुमामा को जो तुम खाना वह सुमामा को खिलाना, मेरे सहाबा सुमामा को दोनों वक्त खाना देना। उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को मेरी उठनी का दूध पिलाना, मेरी अपनी उठनी का सुबह और शाम दूध पिलाना। लेकिन अफसोस मेरा नबी रहमत लिल आलमीन गैरों के साथ जो दुश्मन है, काफिर है, अभी ईमान नहीं लाए, इस्लाम के दुश्मन, रसूल कायनात के दुश्मन है, लेकिन सुतून से बंधा हुआ है। आज इस मुसलमानों की कैद में है, मुस्तफा जाने रहमत की कैद में है, मस्जिद नबवी में सुतून से बंधा है, हाथ में हथकड़ी पड़ी है। लेकिन मेरा रहमत वाला नबी इरशाद दुश्मन के लिए इरशाद फरमा रहा है, मेरा रहमत वाला नबी जानता है ये मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे सहाबा, मेरे सुमामा को तकलीफ नहीं होने देना, ऐ मेरे सहाबा इसे भूखा मत रखना, ऐ मेरे सहाबा इसको दोनों टाइम खाना खिलाना, ऐ मेरे सहाबा इसे मेरी अपनी उठनी का दूध पिलाना। लेकिन अफसोस हमारा रहमत वाला नबी तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा दुश्मनों के साथ भी ऐसा किरदार पेश करता है। क्या हम अपने घर वालों, अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा किरदार पेश करते हैं? अगर एक भाई अमीर है, दूसरा भाई गरीब है, तो दूसरे गरीब भाई के यहाँ फाके होते हैं, लेकिन अमीर भाई सुकून से रोटी खाता है। अगर बहन परेशान है, भाई करोड़पति है, तो भाई कहता है हम क्यों दे, उसके शौहर की जिम्मेदारी है वो जाने। लेकिन हमारे नबी को देखो, हमारे घर में हमारे माँ बाप बीमार पड़े हैं, माँ की आंखों का ऑपरेशन होना है, हम उम्रे पे दौड़ के जा रहे हैं कि हाँ उम्रे पे जाएंगे, वहां से काबे के से उसके साथ सेल्फी खींचेंगे, मदीना मुनव्वरा में जाएंगे, रोज़ा अक़दस के सामने खड़े होंगे, फोटो खींचेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, है ना? आज यही है, ये हज, ये उम्रा, इसको हमने तमाशा बना के रख दिया है। हाँ? इसको हमने तमाशा बना के रख दिया है। घर में माँ की आंखों से आंसू जा रही है, उसे दिख नहीं रहा, और बेटा उम्रा करने जा रहा है। बाप का ऑपरेशन होना है, बाप बीमार पड़ा है, बेटा उम्रा करने जा रहा है। आज ये हालात हो गए। आज उम्रा एक खेल बन के रह गया, आज उम्रा एक शौक बन के रह गया है कि बस। और होता क्या है, होता जानते हो ये, आज ये हो गया है हालात कि जाओ 6 महीने गुनाह करो, जाओ 6 महीने के बाद जाओ उम्रा करके आओ। 1 लाख रुपए में उम्रा हो रहा है, 80,000 में उम्रा हो रहा है, 1,80,000 आज के दौर में कोई माने नहीं रखते। जाओ उम्रा करो, सेल्फी लो, लोगों को दिखाओ, फेसबुक पे डालो, लाइक और शेयर पाओ, और चले आओ, फिर उन्हीं गुनाहों में मुलव्वस हो जाओ। फिर 6 महीने के बाद पैसा हो, फिर मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, फिर सेल्फी डालो, लोग कहेंगे बड़ा दीनदार है। अगर तुमने वहां इस नियत से सेल्फी खींची कि लोग हम इस नियत से कि हाँ हम उम्रा चाहेंगे, लोग तारीफ करेंगे, तो लोगों ने तारीफ कर दी, तुम्हें मिल गया उसका सवाब, मिल गया आज। हाँ? मिल गया आज। अगर तुम्हें करना है तो उस उम्रे से पहले अपनी बहन की शादी करो, उस उम्रे से पहले अपनी माँ की आंखों का इलाज कराओ, उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर होगा अपने बाप का इलाज कराओ, उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि अपने पड़ोसी की बेटी के हाथ को पीला कर दे। उस उम्रे से कहीं बेहतर होगा किसी यतीम को पढ़ा दे। यतीम को पढ़ाना, उसकी पूरी जिंदगी को संवारना होगा। हाँ? है ना? तो उस उम्रे से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो मैं आज हमारे ये हालात हो गए, लेकिन मेरा नबी देखो सुमामा बंधे हुए हैं, दूसरा दिन होता है, मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा
इस्लाम को कबूल कर ले। सुमामा कहते हैं नहीं कबूल करता। सुमामा का सर नीचे झुका है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सुमामा मेरी तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे शहर की तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। अल्लाह के नबी तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा रोज होता है, अल्लाह के नबी तीसरे रोज तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं सुमामा इस्लाम कबूल कर ले। कहते हैं नहीं करता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तरफ देख। कहते हैं नहीं देखता। कहते हैं मदीने की तरफ देख। कहते हैं नहीं देखता। बहरहाल अल्लाह के नबी साहबा से इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबा सुमामा को आजाद कर दो। सुमामा आजाद हो जाते हैं। सुमामा जाने लगते हैं। सुमामा के दिल में एक ख्याल आता है कि जिस चेहरे अनवर से मैं इतनी नफरत करता था, लाओ एक बार इनके चेहरे को देख लो। सुमामा मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे अनवर को देखते हैं। सुमामा दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुमामा वापस आते हैं, रसूल कायनात के कदमों पे गिरते हैं। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा तुझे तो आजाद किया गया था। ऐ सुमामा तुझे तो आजादी का परवाना दिया गया था। क्या बात है तू वापस आ गया। सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म को आजादी का परवाना दिया गया था, मेरी रूह को कैद कर लिया गया था। या रसूल अल्लाह मुझे आजादी का परवाना तो दिया गया था, मेरी रूह को यहीं रोक लिया गया था। सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे आजादी का परवाना तो दिया गया था। या रसूल अल्लाह मैं जा रहा था मगर मेरा जिस्म के भाग रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयदना मियां साहब बास्ती दूल्हा मेरी पीछे पीछे भाग रही थी। उसके बाद सुमामा बकी में जाते हैं, गुस्ल करते हैं और आते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं। उसके बाद जब पहला हज सुमामा हज का मौका आता है, पहली बार हज के लिए जाते हैं, तो ये सुमामा हजरत सुमामा है जो मक्के में जाकर सरेआम ऐलान लब्बैक का ऐलान करते हैं, लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं। सुमामा मक्के में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सुमामा कहते हैं मक्के वालों, कुरैश वालों, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो यमान से तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। ऐ मक्के वालों अगर मुझे गिरफ्तार रखोगे तो भी तुम्हारा यमान से दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। सुमामा छोड़ दिए जाते हैं। अब गौर से सुनना, सुमामा छोड़े जाते हैं, सुमामा यमान जाते हैं। अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम ये मक्के वाले रसूल कायनात के गद्दार हैं। ऐ मेरी कौम मक्के वाले रसूल कायनात के दुश्मन हैं। ऐ मेरी कौम ये मक्के वाले रसूल कायनात के गुस्ताख हैं। इनके साथ खरीदो फरोख्त नहीं की जाएगी, इनके साथ कोई बिजनेस नहीं किया जाएगा। जब मक्के वालों ने सुमामा यमान वालों ने सुमामा की ये बात सुनी कि मक्के वाले अल्लाह के नबी के गद्दार हैं, अल्लाह के नबी के दुश्मन हैं, तो मक्के सुमामा यमान वालों ने खरीदो फरोख्त करना बंद कर दिया। उसके बाद एक रोज मक्के वाले कहते हैं ऐ सुमामा मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सुमामा कहते हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह के नबी हुक्म देंगे, सुमामा तुम्हारे साथ कारोबार शुरू कर देगा, तुम्हारी रसद को खोल देगा, सुमामा तुम्हारे मक्के में गेहूं गल्ला भेजने लगेगा। बहरहाल मक्के वाले थक जाते हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ परवरदिगार आलम, मेरे रसूल कायनात, ऐ रसूल कायनात, मेरे आबाओ अजदाद को तो मुसलमानों की तलवारों ने खत्म कर दिया, अब क्या हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे? अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या बात है? वो कहते हैं कि सुमामा ने हमारे साथ कारोबार बंद कर दिया है, सुमामा ने हमारे साथ खरीदो फरोख्त बंद कर दी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा इनके साथ कारोबार शुरू किया जाए, तब जाके मक्के को दाना पहुंचता है, नबी के गद्दारों को दाना पहुंचता है। आज लोग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनको खाना दो, उनको पूछो, अरे उनसे रिश्तेदारियां करो। जानते हो इब्न हिशाम को उठाओगे इस दौरे हाजरा में सुलह कुल्लियत आम हो चुकी है। अगर दौरे हाजरा में किसी मुनाफिक को देखना है तो किसी सुलह कुल्ली को देख लो, दौरे हाजरा में किसी मुनाफिक को देखना है तो उस शख्स को देख लो जो कहता है वो भी सही है भी सही, सुन्नी भी सही,
बीवी सही, अगर किसी मुनाफिक को देखना है तो देख लेना, उसको देख लेना। जो वहाबी के यहाँ चाय पिए, सुन्नी के यहाँ पराठा खाए, किसी मुनाफिक को देखना है तो देख लेना कि जो वहाबियों के यहाँ चंदा बटोरे और सुन्नियों के यहाँ भी चंदा बटोरे। लेकिन जानते हो, एक रोज मस्जिद नबवी में आका सरवरे कायनात तशरीफ लाते हैं, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है। आका मुलाहिजा फरमाते हैं कि इन्हीं सहाबा के दरमियान कुछ मुनाफिक बैठे हुए हैं, वो आपस में चिपटे हुए बैठे हैं, वो एक दूसरे के कानों में काना फूसी कर रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मुनाफिकों को सख्ती के साथ मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। आज लोग ये सुनाई कुन्नी, ये लिबरल टाइप के लोग कहते हैं लड़ने से क्या फायदा, अरे वो भी तो मुसलमान हैं, अरे वो भी तो ऐसे हैं, वो भी तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो भी तो कुरान पढ़ते हैं, वो भी तो दाढ़ी टोपी रखते हैं। तो सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं मुनाफिकों को मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर निकाला जाए। हज़रत वो अय्यूब खड़े होते हैं और बनी नज्जार के अम्र बिन कैस नाम के शख्स की टांग को पकड़ते हैं, और टांग पकड़ने के बाद उसे घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकालते हैं और कहते हैं ए खबीस, ए लानती, मैं रसूल कायनात के मस्जिद से दूर हो जा। वो कहता है ए अबू अय्यूब, तुमने बनी सालबा के भेड़ बकरियां बांधने वाली जगह से मुझे घसीट के निकाला है। उसके बाद हज़रत अबू अय्यूब कहते हैं ए मुनाफिक, तुझ पे तफ है। उसके बाद अबू अय्यूब मस्जिद में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद एक और राफी नाम के मुनाफिक का एक चादर पकड़ते हैं, सीने से चादर पकड़ते हैं और उसको झंझोड़ते हैं, उसके थप्पड़ मारते हैं और उसको मस्जिद से बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं रसूल कायनात को मस्जिद से दूर हो जा। आज सुन्नी कहता है कि वहाबियों से क्यों लड़ा जाए, अरे वो आते हैं हमारी मस्जिद में, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन देखो रसूल कायनात हुक्म देते हैं, रसूल कायनात सामने तशरीफ फरमा है, रसूल कायनात हुक्म दे रहे हैं मुनाफिकों को निकाला जाए, सख्ती से निकाला जाए। सहाबा उन्हीं मुनाफिकों को, उन्हीं दाढ़ी वालों को, उन्हीं को कलमा पढ़ने वालों को जो मुनाफिक हैं, यहाँ आके कलमा पढ़ते हैं, वहाँ जाके रसूल का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ आकर गैब वाला नबी कहते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। यहाँ आकर मुस्तफा की तारीफ बयान करते हैं, वहाँ जाके मुस्तफा की बुराई करते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सहाबा उनको निकाल रहे हैं। हज़रत अम्मार खड़े होते हैं, अम्मार बिन हज़म खड़े होते हैं, और अम्मार बिन हज़म खड़े होने के बाद अम्र बिन ज़ैद बिन अम्र नाम के एक शख्स की दाढ़ी पकड़ते हैं। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। आज कहा जाता है कि अरे दाढ़ी वाले हैं। जानते हो जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो इन वहाबियों का मरकज है, जहाँ वहाँ पर लॉकडाउन में वो कुछ वहाबी मौलवी पकड़े गए थे, तो कुछ मौलवियों ने कहा था कि अरे वो बनामे मुसलमान पकड़े गए हैं। अफसोस होता है कि वो बनामे मुसलमान हैं। अगर बनामे मुसलमान इन वहाबियों को देखेगा तो तुझे करबला के मैदान में भी बनामे मुसलमान देखना पड़ेगा। तुझे उस मस्जिद में रसूल कायनात की महफिल में भी बनामे मुसलमान मुनाफिकों को देखना होगा। उनके भी नाम मुसलमान वाले थे, सामने आते थे, वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, सामने आते थे, वो भी नबी की तारीफ करते थे, सामने आते थे, वो भी नबी के हाथ पैर चूमते थे, लेकिन पीछे जाते थे तो मुनाफिकत करते थे, दुश्मनों में जाते थे, मुसलमानों की बातें उधर करते थे। तो तुझे उनको भी देखना पड़ेगा। बहरहाल हज़रत अम्मार खड़े होते हैं। एक दाढ़ी वाला मुनाफिक होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी लंबी होती है। हज़रत अम्मार उसकी दाढ़ी पकड़ते हैं और दाढ़ी पकड़ कर घसीटते हुए मस्जिद के बाहर ले जाते हैं और उसको मारते हैं, और मारने के बाद कहते हैं रसूल कायनात की मस्जिद से दूर हो जा, हमसे दूर हो जा, तेरे लिए बड़ी वईद आई है, तो तेरे लिए बड़ा सख्त अजाब आया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब मुनाफिकों के लिए ये हुक्म था तो वहाबी तो मुनाफिक का भी बाप है। तुम इनके साथ रिश्ता करोगे जिनको रसूल ने मस्जिद से निकलवाया, जिनको रसूल ने मस्जिद से सख्ती के साथ बाहर करवाया, जिनके लिए कुरान में वईद आई है, तुम इनके साथ अपनी रिश्तेदारियां कायम करोगे? कि आज हम या नबी का जलसा सजा रहे, मेरे नबी इरशाद फरमाता है, और हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं कि हमारा इश्क देखो, हम आशिक रसूल हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, जीन्स फटी हुई जीन्स पहने और आशिक रसूल का दावा ठोक रहे।
वहाबियों में बैठ रहे, आशिक रसूल का दावा ठोक रहे। जानते हो हजरत फारूक आजम मस्जिद नबी से जब खलीफा बने और मस्जिद नबी से मगरिब की नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, कोई एक आदमी सदा देता है मैं भूखा हूँ। फारूक आजम उसको लेके घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसको खाना देते हैं और फारूक वो बात करता है खाना खाने के दरमियान, उसके जबान से एक ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे बदमज़हबियत की बू आती है। फारूक आजम उसके सामने से खाना छीन लेते हैं और उसे भगा देते हैं। फारूक आजम खाना छीनते हैं, अगर तेरा दामाद वहाबी हो जाए बेटी छीन ले, तेरा दामाद वहाबी हो जाए बेटी छीन ले। नबी के नाम पे सब कुर्बान, रिश्ता कुर्बान, जान कुर्बान। जब हम नबी के नाम पर जाने कुर्बान करेंगे तब हम सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। जानते हो हमसे तुमसे तो कहीं बेहतर मुस्तफा के जमाने पाक में उन नौजवान लड़कियों का, वो कमसिन लड़कियों का इश्क था। मुस्तफा जाने रहमत एक जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, कुछ कमसिन लड़कियां हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, मैं भी जंग में साथ में चलूंगी। मुस्तफा मना फरमाते हैं। वो कहती हैं जज्बा दिखाती हैं, शौक दिखाती हैं। मुस्तफा हुक्म देते हैं, वो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जंग में तू क्या करेगी? कहती है कि मैं तीमारदारी करूंगी, जख्मियों की तीमारदारी करूंगी, मैं लोगों को पानी पिलाऊंगी। मुस्तफा उनके शौक को देखते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ठीक है चल। इसमें से एक नौजवान लड़की होती है जो कमसिन होती है और वो उस ऊंट पर सवार होती है, जंग के मैदान में पहुंचती है। जब उतरती है ना तो ऊंट के कुहान पे खून लगा हुआ होता है, ऊंट के कुहान पे खून लगा हुआ होता है। मेरे मुस्तफा देखते हैं, उससे पूछते हैं, वो बताती है। बहरहाल मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जा इसको नमक के पानी से धुल दे, जा अपने कपड़े को नमक के पानी से धुल ले, खून को साफ कर ले। वो जाती है, खून को साफ करती है, कपड़े को नमक के पानी से धुलती है और उसके बाद जंग होती है, जंग फतेह होती है, मुसलमानों को जीत होती है, मुसलमान फतेह पाते हैं तो उसमें माले गनीमत मिलता है। मेरे मुस्तफा एक हार उठाते हैं और उठाने के बाद उस बच्ची के गले में डाल देते हैं, उस बच्ची के गले में डाल देते हैं और डालने के बाद फिर पूरी जिंदगी हो गई। वो सहाबिया, वो नौजवान लड़की पूरी उम्र भर नमक के पानी से नहाती रही, नमक के पानी से नहाती रही। उसने कभी अपने गले से वो हार नहीं उतारा। उसके बाद जब उनका आखिरी वक्त आया, दुनिया से रुखसत होने लगी, तो एक वसीयत की और वसीयत ये थी कि मुझे मेरी लाश को जो गुस्ल दिया जाए वो नमक के पानी से गुस्ल दिया जाए, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने मुझसे एक बार हुक्म दिया था जा नमक के पानी से धो ले। वो दिन था कि आज तक मैं नमक के पानी से नहाती रही। अब मैं चाहती हूँ दुनिया से रुखसत हो तो मुस्तफा के हुक्म पर नमक के पानी से गुस्ल लेकर दुनिया से जाऊं। उसके बाद वो एक और वसीयत करती हैं कि मेरे गले में जो हार है इसको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से मेरे गले में डाला था, इस हार को ना उतारा जाए, मुझे कब्र में ऐसे ही दफन कर दिया जाए। बेशक बेशक था, इसको इश्क़ रसूल कहते हैं। इब्ने हिशाम में है कि एक औरत ओहद या बद्र के मैदान में एक खबर उड़ी। आज रिश्तों की बात करते हैं कि हमारा तो रिश्ता है, हाँ। एक खबर उड़ी कि मुस्तफा शहीद कर दिए गए। एक सहाबिया को मालूम पड़ा, सहाबिया मैदान की तरफ चली, रास्ते में एक शख्स मिला। सहाबिया सवाल करती है, शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं? वो कहता है कि मुझे मुस्तफा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती हैं शौहर के बारे में नहीं पूछा है। साबिया कहती हैं शौहर के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफा के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है। साबिया उनसे सवाल करती है, शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं? वो कहता है कि मुझे मुस्तफा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफा के बारे में पूछा है। साबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है। साबिया उससे सवाल करती है, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से हैं? वो कहता है साबिया मुझे मुस्तफा के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साबिया कहती है बेटे के बारे में नहीं पूछा, मुस्तफा के बारे में पूछा है, मुझे मुस्तफा की खैरियत पता। कहता है नहीं मालूम। साबिया आगे बढ़ती है, मैदान को पहुंचती है। साबिया को मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफा खैरियत से है। साबिया जो उठती है और परेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना या रसूल अल्लाह, पहुंचाना या रसूल अल्लाह, पहुंचाना। न रखा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से। लिल्लाहिल हम्द,
मैं दुनिया से मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक तो अगर रिश्ता करना है तो हुजूर के आशिकों के यहाँ करना है। रिश्ता करना है, रिश्ते में अगर सबसे पहले देखना है कि ये रसूल कायनात का वफादार है या गद्दार है। गद्दार होगा रिश्ता तोड़ देंगे, वफादार होगा रिश्ता जोड़ देंगे, जोड़ दे बेशक है ना। गद्दार होगा तो रिश्ता तोड़ देंगे, वफादार होगा तो रिश्ता जोड़ देंगे। और मैं एक और बात अक्सर कहता हूं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, है ना। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो, है ना। मैं तुमसे एक बात कहूंगा, हदीस के अव्वल हिस्से पे तुम जितना कोशिश करना अमल हो जाए, लेकिन आखिरी हिस्से पे इतनी शिद्दत से अमल कर लेना, वल बुग़्ज़ु फिल्लाह पे इतनी शिद्दत से अमल कर लो कि तुम्हारी ये नफरत ही तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ी कर दे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मलफूजात आले हजरत में एक वाकया है कि एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह पूछेगा ऐ शख्स ये बता क्या लाया, वो कहेगा कि नमाज, मगर फर्ज नमाजों के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा और क्या लाया है, वो कहेगा कि रोजे, लेकिन फर्ज रोजों के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा और क्या लाया, वो कहेगा कि हज, लेकिन हज फर्ज के अलावा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा अच्छा एक बात बता कि तू मेरे और मेरे महबूब के दुश्मनों से दुश्मनी रखता था, कहता था या कहेगा है परवरदिगारे आलम मैं तेरे दुश्मनों से बड़ी सख्त दुश्मनी रखता था। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि इसको जन्नत में ले जाए, इसको जन्नत में ले जाओ। और मेरे मुस्तफ़ा तो रहमत लिल आलमीन हैं। मुस्तफ़ा का नाम पाक ही इतना बरकत वाला है। मदारिजुन नबविया में है कि हज़रत अनस बिन मालिक से मरवी है कि एक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बरोज़े महशर दो शख्स होंगे, अल्लाह उनसे इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ फरिश्तों इन दोनों को जन्नत में ले जाओ। वो कहेंगे ऐ परवरदिगार आलम तेरी रहमत से तो मुझे जन्नत मिल रही, लेकिन मुझे इतना तो बता दे कि मेरे जन्नत जाने की वजह क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि मैंने अपनी ज़ात को कसम दे रखी है कि मोहम्मद और अहमद नाम के शख्स को मैं जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। मोहम्मद और अहमद नाम के शख्स को जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। ये तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के नामे पाक रखने की बरकत है कि जन्नत के दरवाजे पे खड़ा मुस्तफ़ा मोहम्मद या अहमद नाम रख ले तो जन्नत के दरवाजे पे खड़े कर दिए जाए, जहन्नम से दूर कर दिया जाए। और अगर हम अहमद और मोहम्मद नाम रख के मुस्तफ़ा की सीरत को अपना लें, है ना, तो क्या बात होगी। बहरहाल अपने बच्चों को इल्म दीजिए। और शादी सिर्फ सुन्नियों के यहाँ, सुन्नी सहीउल अक़ीदा और सुन्नी सहीउल अक़ीदा और मसलके आला हजरत वालों के यहाँ, है ना। दौरे हाजरा में सुन्नियत की पहचान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और दौरे हाजरा में सुन्नियत, दौरे हाजरा में सुलह कुल्लियत जो बहुत बढ़ रही है ना, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर किसी की सुलह कुल्लियत देखना हो तो किसी की सुलह कुल्लियत को देखना हो तो वहाँ ताजुश शरिया का नारा बस्ती बस्ती करिया करिया लगा देना, पक्का सुन्नी होगा चेहरा खिल उठेगा, और सुलह कुल्ली होगा तो चेहरा के तासुरात बदल जाएंगे। आज भी बहुत से लोगों के ताजुश शरिया का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं, है ना, है ना। तो हमें शादी उसी से करना है जो आला हजरत से भी मोहब्बत रखे, हमारे ताजो शरिया से भी मोहब्बत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।